हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क माय पैशन। मेरा नाम पूजा राय है और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला बेबी फ्रॉक की कटिंग और सिलाई। उसके पहले हम बताते हैं आपको ग्राफ कैसे बनाना होता है और किस तरीके से आपको निशान लगाना होता है। ठीक है, तो अब देखिए 6 इंच हमारी चौड़ाई है और 10 इंच है हमारी लंबाई, जो कि 5 साल की बच्ची के सीने की लंबाई 12 इंच है और लंबाई चौड़ाई आपकी 10 इंच है। ठीक है, अब यहाँ से शोल्डर और गले का कटिंग होगा। 2-2 इंच का है, 2 इंच हम गले के लिए रखेंगे और 2 इंच हम कंधे के लिए रखेंगे। यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 इंच लगाने के बाद 3 इंच पे हमें गहराई लगानी है, क्योंकि बच्ची छोटी है तो गला भी उसका छोटा है। अब हम यहाँ से लगाते हैं 4 इंच। बाजू के लिए हम 4 इंच लगा रहे हैं। देखिए, गला हम 3 इंच रखेंगे और बाजू हम 4 इंच रखेंगे। अब हमारी 12 इंच अगर सीना है हमारा तो हम 6 पे लगा रहे हैं। अगर हमारा 5 इंच है तो हम 10 इंच है तो हम 5 पे लगाएंगे और कटिंग उसकी 6 की करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला है ये हमारा सिलाई वाला है एंड इतना कपड़ा हम हर किसी में हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि सिलाई के बाद अगर मान लीजिए बच्चा है तो बड़ा होगा ही, अगर मोटा हो जाता है बच्चा तो खोल करके आप बना भी सकते हो। अब यहाँ पे लगाएंगे गहराई। गहराई लगाने के बाद ये बाजू में हम डबल गहराई लगाते हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। ये हमारा आगे के लिए है। अब इसकी लंबाई 4 इंच है, ठीक है, और इसकी 3 इंच। अब यहाँ से सीने का देखिए, सीना हमारा 6 इंच है सीना, और कमर हमारा 5 इंच। ठीक है, अब ये हो गया, ये हमारी ऊपर की हो गई। ये 5 साल की बच्चियों के लिए है, 5 साल की बच्चियों के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लगा रहे हैं चौड़ाई 7 इंच और लंबाई बाजू की 4 इंच। फिर इधर भी 7 होगा और ये भी 4 होगा। अब यहाँ बाजू हमें कैसे बनाना है ये देख लीजिए। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे और 2.5 इंच तक लेकर जाएंगे। 2.5 इंच हम डीप करने के बाद यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे और हल्का सा इसे डार्क करते हुए, और ये हम लगाएंगे गहराई आगे के लिए। हमेशा हम गहराई आगे की तरफ ही रखेंगे, पीछे की तरफ नहीं। एक इंच आप गहराई ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो ये बाँह है। अब हम बताते हैं अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कैसे होती है। एक बात और जान लीजिए कि छाते को देख करके ही इस कपड़े का वो आविष्कार हुआ था। मान लीजिए आविष्कार ही कैसे कि होता है ना, किसी चीज़ को देख करके माइंड में आइडिया आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को देख करके आइडिया कर लेते हैं और उनकी अच्छे से डिज़ाइनिंग कर देते हैं, तो वो खूबसूरत सा फ्रॉक बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पर 3 इंच लगाते हैं हम कमर के लिए और यहाँ से 7.5 इंच रखेंगे लेंथ, जितना कपड़ा हमारा बचा हुआ है। फोल्डिंग करने के बाद पेपर पे हम दिखाते हैं कि आपको फोल्डिंग कैसे करनी। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ से 7 इंच पे 7.5 इंच पे रखना है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ देखिए मिस्टेक किया हुआ है। सबसे गलती हो जाती है, ये गलत है, ये वाला सही है, मुझसे भी हो जाती है। ठीक है, कितना भी कुछ भी अगर आपको आता हो या सीखा हुआ हो, लेकिन गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है। ये सारी चीज़ें। अब ये हमारी 13 इंच है। ठीक है, मतलब जब हम पेपर पे कटिंग करेंगे तो ये 13 से 14 हो सकता है। अम्ब्रेला है ये, ठीक है, छाता वाला। अब जानते हैं इसको हम अगर 4 फोल्ड में फोल्डिंग करके खोलते हैं तो और भी खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत सा देखने को मिलेगा।
अब ये हम बना रहे हैं और एक पट्टी, इसे तिरछी पट्टी भी कहते हैं। इसे इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद 1.5 इंच का डिस्टेंस आपको रखना है और 2 पट्टियाँ मतलब 4 पट्टी आपको कटिंग करनी है। तो ये तैयार हो गया और एक पट्टी। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया सीना वाला, सीना, बाजू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और ये तिरछी पट्टी, ये कंप्लीट कर लेंगे। अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। अब हमें चाहिए पेपर, इंच टेप, कैंची, सुई धागा और ये कोई सा भी पेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। बहाना मारने की चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये सारी चीज़ें एवं ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फोल्ड। अब ये हो गया हमारा डबल फोल्ड। तो इसे हमने फोल्ड कर लिया। फोल्डिंग करने के बाद सारे कोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ से हम 2-2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। जैसे कि ग्राफ में हमने बताया 3 इंच गला रखना है और 4 इंच ये हम बाजू के लिए। पता है, ग्राफ बनाने का आइडिया इतना ही है कि हम डबल बार ही आपको रिवाइंड कर देंगे, एक बार आपको ग्राफ पे और एक बार पेपर पे, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप जल्दी से सीख पाओगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। ठीक है, तो ग्राफ के साथ हम बता रहे हैं, ये सीज़न 2 चल रहा है। अगर आपने सीज़न 1 देखा हुआ है तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा किसी वीडियो को देखने में या सीखने में। अब ये देखिए, ये हमारा कटिंग वाला हो गया और ये सेकंड वाला हमारा सिलाई वाला हो गया। अगर आप निशान एक बारी में नहीं लगा पा रहे हो, गड़बड़ हो जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, तो आप पेपर को दूसरी साइड पलट लें, दूसरी साइड लगाएं, फिर नहीं आता है तो अंदर की साइड लगाएं। ठीक है, तो ऐसी कितनी बार रिवाइंड हो जाएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप खुद भी सीख जाओगे, आप दूसरों को भी सिखा पाओगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में बैठ जाता है। उसके बाद कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद अगर आपको कपड़े पे सिलना है या कोई नेट फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कंधे को काटें, वरना मत काटिए, ऐसे ही ठीक है, क्योंकि फिर जॉइंट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए, ये 2 पेपर है। ठीक है, 2 पेपर को हम फोल्डिंग करेंगे ऐसे करके। दो फोल्ड हो गया। 2 फोल्डिंग करने के बाद अब यहाँ पे ये नीचे वाला साइड है और ये कमर का साइड है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम 6 इंच लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों का वो देखिए 6 इंच लेंगे, क्योंकि कमर भी हमें 5 इंच लगाना था, तो हमने 6 इंच लिया हुआ है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएंगी। अब ये लेंथ हमने 14 इंच लिया। ठीक है, 13 से 14 हमने कहा था ग्राफ में भी, कंफ्यूजिंग ना करें आप, क्योंकि आप लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो। इसे हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से, ये हो गया। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें और क्या यूनिक होगा ये देख लीजिएगा। ये हो गई कटिंग। अब नीचे साइड का भी बिल्कुल सेम कटिंग करना है। इसमें भी आप 4 बारी निशान लगा सकते हो। एक ही पेपर को अगर हम पलटते हैं तो उसमें डबल बार निशान लगाया जा सकता है। अब देखिए, ये अम्ब्रेला तैयार हो गया। अब इसमें डंडी की कमी है बारिश में जाने के लिए, कभी ट्राई भी मत करिएगा, आप भीग जाओगे। अब देखिए, 7 इंच हम लेंथ रख रहे हैं नीचे की साइड से, फिर 6 इंच रखेंगे, फिर 5 इंच, 4, 3, 2, 1 करके इस तरीके से लगा लेंगे। दूसरी साइड का भी देखिए, जैसे होता है ना, काम करते करते हाथ बैठ जाता है, एक ही बार में देखिए शक शुष्टाक से जल्दी से हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी गोलाई कैसी लगी हुई है, नहीं तो इसे पेपर को पलट करके भी आप लगा सकते हो। इसके बाद आप कटिंग कर लीजिए। ये हो गई कटिंग। कटिंग करने के बाद आप देख रहे हो कैसा लग रहा है, लेकिन हम जब यहाँ पे रखते हैं तब बहुत ही प्यारा लगेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसे
सिलने की साइड, दोनों साइड हमें ऐसे ही रखनी है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत इस तरीके के अगर आप बना रहे हो, इसी जीन्स के साथ पहनो तो और भी खूबसूरत लगता है बड़ी लड़कियों के लिए। अगर आप सिलाई करते हो और आपके माइंड में है डिज़ाइन कि आप किस तरीके का डिज़ाइन बनाओ जीन्स के साथ, तो आप ये ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा और प्रिटी लगने वाला है ये डिज़ाइन। सो जीन्स पे आप कैरी करें। देखिए इसे हम सिलेंगे बिल्कुल सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं सिलना है, ना कोई चुन्नट बनाना है, बिल्कुल सीधा सिलना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाएँ, सीख पाएँ, औरों को भी सिखा पाएँ। मेरा यही मोटिव है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम बेस्ट रहें। ठीक है, तो अब हम बाजू को लगा लेते हैं। सॉरी, बाजू की कटिंग नहीं की, मैंने रिकॉर्ड नहीं की मैंने। तो बाजू आप कटिंग जैसे ग्राफ में बताया वैसे ही निशान लगाना है, फिर उसको कटिंग कर लेना है। सेकंड वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि बता पाऊँ। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा था उसके लिए सो सॉरी फॉर बाजू कटिंग। एंड ये देखिए यहाँ पे हमें बाजू सिलना कैसे था ये भी बताया गया। अब हमें इसे फोल्ड करना है ऐसे करके, उल्टी की तरफ से हम सिलेंगे। उल्टी की साइड से इसकी फिटिंग लगाते हुए और सिलते हुए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप ये भी सर्च कर सकते हो सिलाई सीखने का आसान तरीका पहला दिन। वहाँ से सीज़न 1 का पहला दिन स्टार्ट हुआ है और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी हुई है। वहाँ से आप देख सकते हो, सीख सकते हो। अगर आप चाहें, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप कमेंट कर दें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम सिर्फ आपके लिए भी वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो उनके लिए हम बहुत सी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं और इस तरीके से सिलाई सीखते जाएंगे और दूसरों को भी सिखाते जाएंगे। यहाँ कंप्लीट होता है, बिल्कुल आपको सीधा सिलना है। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए हमें पाइपिंग कैसे बनाना है। पाइपिंग हमें इस तरीके से फोल्ड करना था, 8 इंच, इधर से भी 8 इंच, इसे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 1.5 इंच का डिस्टेंस हमने बताया, 1.5 इंच का रखेंगे और डबल पट्टी कटिंग करेंगे। यहाँ से ये हो गया, इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे वहाँ जब आती हैं, मतलब बड़की अम्मा आती हैं सिलाई करवाने, तो कहती हैं बहनी यहाँ पाइपिंग वाला बनैया नहीं तो गटैया गिरे लगी। तो ज़्यादातर ये वाला बुज़ुर्गों के लिए ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बड़की अम्मा हैं तो वो डोरी इस्तेमाल नहीं करती, तो इस तरीके का पाइपिंग का ही इस्तेमाल होता है। हम बुज़ुर्गों के लिए ज़्यादातर ऐसे ही सिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी पाइपिंग का इस्तेमाल अगर करते हो किसी भी कपड़े में तो आपका गला नहीं गिरने वाला है। अगर आप पेस्टिंग पेपर का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप पाइपिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपका कंधा नहीं गिरने वाला। ठीक है, तो अब हम अंदर के साइड से सिलेंगे, उल्टी की तरफ से सिलेंगे, सीधे की साइड वो आएगा, जबकि ब्लाउज में हम सीधे की तरफ से सिलते हैं और अंदर की तरफ से जाता है। आगे चल के ये भी बता देंगे हम कि कैसे बनता है। देखिए अब फोल्डिंग करेंगे और जो इसके पहले वाला सिलाई है वो सिलाई नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए किसी भी कपड़े में आप फिनिशिंग के साथ सिल रहे हो तो अगर हल्का फुल्का ढीला टाइट होगा भी तभी कहती हैं रहे देवल जबाइनी ठीक बा। हम लोगों के वहाँ बड़ी प्यार से बोलते हैं सब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पाइपिंग बिल्कुल ऐसे ही बनाना, ऐसे ही मशीन पे भी बनाना है, कपड़े पे भी, और ऐसे ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद तैयार होता है आपका अम्ब्रेला फ्रॉक। सो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।